हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज आपको कुछ धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ स्टोरी के माध्यम से। एक ऐसा व्रत जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली सभी स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती है। यह उत्तर भारत में तो यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय है और दक्षिण भारत में भी यह कुछ राज्यों में इसकी मान्यता है। तो इससे वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है, शायद आप लोग जानते ही होंगे। और आज भी वट सावित्री व्रत भी है। तो वट पूर्णिमा व्रत का पर्व विशेष तौर पर वैसे कहा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत दक्षिण भारत में मनाया जाता है। लेकिन ये पर्व ठीक उसी तरह से मनाया जाता है जिस तरीक़ा से उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। जहाँ वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, जो हम लोग के साइड में होता है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होता है, वही वट पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। मान्यता यह है कि व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं को अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त होता है तथा घर में सुख शांति और पति की लंबी उम्र होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी, चाची और भाभी सब लोग आए हुए हैं, जो भी हैं, और भी बहुत सारे महिलाएं लोग हैं जो कि वट सावित्री व्रत करने के लिए यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे आए हुए हैं। और जिनका जो पहले से आए हुए हैं वो पूजा कर सभी लोग को सिंदूर वगैरह लगाना रहता है, तो अपना लगा रहे हैं। और भी इधर देखिए जितने भी लोग हैं सब अभी जस्ट आए हैं, कुछ पहले से आके कर रहे हैं और कुछ लोग हैं कि करके चले भी गए हैं। अब बच्चे लोग भी हैं यहाँ पे जो कि खेल रहे हैं। और भी देखिए इस साइड बैठे हुए हैं सब बच्चे लोग और भी आगे कर रहे हैं। और यहाँ पे कार्तिक है, रुखी का बच्चा लिए हुए है, हाथ में खेल रहा है उससे। और देखिए यहाँ पे बहुत छोटा है। और यहाँ पे देखिए जिनका जिनका हो गया है, स्टार्ट हुआ है, वो सब जो रील होता है, रील डोरा, उससे फेरा लगाते हैं बारी बारी से। तो आपको बता दें इसमें जो फेरा लगता है वो 108 फेरा लगता है, लगाना होता है। बट लेकिन बहुत सारे महिलाएं हैं जो 51 फेरा लगाते हैं, कोई 21 फेरा लगाते हैं, कोई 11 फेरा लगाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए सब लोग, मेरी मम्मी भी देखिए फेरा लगाने के लिए तैयार हो रही है और वहाँ उसमें डोरा जो बांध रही है, और चाची भी हैं साथ में जो कि कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सभी लोग फेरा देने के लिए शुरू कर भी दिए हैं। तो जिनका अपना जितना वार है अपना फेरा लगाएंगे साथ में। और ये जो है और भी देखिए नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो पूजा भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फेरी भी दे रहे हैं साथ में। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं। तो ऐसे बता दें आपको कि पौराणिक, प्रमाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार जो सावित्री के जो पति थे वो अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए थे और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार ही चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान नारी के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगा। सावित्री ने वट सावित्री के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं, सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्होंने आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक हित पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। इनकी बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे वहाँ उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुन यमराज बड़े प्रसन्न हो। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोला, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान से 100 पुत्र की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज फिर से दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं को मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है।
और देखिए यहाँ पे भाभी और मम्मी और चाची लोग को पूजा करके हो गया, तो सभी लोग एक दूसरे को आपस में सिंदूर लगा रहे हैं। और ये देखिए मम्मी भी यहाँ लगा रही है किन्हीं दूसरे को, वो भी लगाएंगे। और चाची भी देखिए आगे हैं तो वो भी लगाएंगे एक दूसरे को। देखिए यहाँ पे चाची भी हैं, चाची भाभी को लगा रहे हैं, तो भाभी चाची को लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को लगाते हैं। उसके बाद देखिए ये प्रसादी है, प्रसादी वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया, जो कि पूजा किए। पूजा करने के बाद यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं सब लोग को प्रसादी बांटने लगे सब लोग। उसके बाद प्रसादी वितरण के बाद अब धीरे धीरे देखिए हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।